कल सरकार ने ये स्वीकार किया संसद में कि चीन स्थित AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से सरकार ने मई 8 को $500 मिलियन का पहला इंस्टॉलमेंट ली लोन की और 19 जून को $750 मिलियन की दूसरी किश्त ली। 8 मई को आप में से कई साथी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। 19 जून तक आते आते तो हमारे 20 वीर जवान शहीद भी हो चुके थे। ये वही तारीख है 19 जून जिसको मैं काला दिन कहूंगा हमारे देश के इतिहास में, क्योंकि पहली बार एक प्रधानमंत्री ने देश के साथ झूठ बोला। ये वही तारीख है 19 जून। ना केवल चीन को 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी, बल्कि 19 जून को चीन स्थित बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसे भी लिए। ये इस सरकार का ढोंग आपके सामने है कि किस तरह से आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से भी चीन से रिश्ते समाप्त करना चाहते हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस को कहते हैं कि भाई चीन का सामान बॉयकॉट करो। आम आदमी से सारी उम्मीदें हैं मोदी सरकार को, और जब खुद पर आती है तो चीन के बैंक से पैसे लेते हैं। ये वो बैंक है जिसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर चीन है। इस बैंक की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। AIIB आपने भी सबने रिपोर्ट किया था, बीजिंग में हुई थी। 103 इसमें सदस्य हैं। 26.6% वोटिंग शेयर सबसे ज़्यादा चीन का है। तो जयशंकर जी जब कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता अब चीन के साथ, हम उनसे ये जानना चाहते हैं क्या आज भी वो इस बात पर अडिग हैं, और अगर वो इस बात पर अडिग हैं तो ये बिजनेस एज यूजुअल मोदी जी क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? क्या दबाव है मोदी जी पर? क्या यही दबाव है जिसके चलते आपने चीन को क्लीन चिट दिया 19 जून को? क्या यही दबाव है जिसके चलते आप चीन के बैंक से पैसे लिए जा रहे हो? क्या यही दबाव है जिसकी वजह से आप PM केयर्स में चीन की कंपनियों से पैसा लेते हो और उजागर भी करना पसंद नहीं करते?